होते हो आज के दिन और समय के लिए जो कि हम प्रभु की हुजूरी में एकत्रित हुए। आज का मेरा सब्जेक्ट है, मेरा विषय है द बाइबल। आमेन। द बाइबल एक सीरियल भी आता था DD1 में 90s में। बहुत अच्छे से और बहुत सारी चीज़ें उसमें बताया गया। बाइबल एक ऐसी पवित्र किताब है, मेरे हिसाब से उसे करोड़ों में नहीं खरबों में बिकनी चाहिए, क्योंकि इस बाइबल में कोई साधारण और झूठी और गलत बात नहीं है और कोई ऐसी शिक्षा भी गलत नहीं है। इसलिए इसका कॉस्ट 1000 रुपीस नहीं, करोड़ में होना चाहिए। और जब ये करोड़ में होती ना, हम इसका वैल्यू करते, इसकी इज्जत करते। मसीह मेरे प्रियो, हम मसीही लोग, ओके, जो हम मसीही कहते हैं अपने आप को, बाइबल को कहीं पर भी कैसे भी रख देते, धूल में गिरा देंगे, उसका आदर नहीं करते। आमीन। हम लोग उसका ऑनर नहीं करते, उसमें डस्ट लग रहा है उसको साफ नहीं करते। हम अपने घर को, अपने आप को बहुत अच्छे से साफ करते हैं। कहीं जाते हैं पार्टी शार्टी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इनॉग्रेशन में जा रहे हैं, बहुत अच्छे से बन ठन करके, कोई कमी ना होने देते अपने अंदर, बहुत अच्छे से मेकअप कर। स्पेशली सिस्टर्स, लेडीज 2-2 3-3 घंटे पहले से ही भूखे प्यासे रह करके, ठंड में भी बिल्कुल 1 पीस 2 पीस में दिखेंगे, कहाँ पर है अंदर, लेकिन दिखाना है। लेकिन यही चीज़ हमको यहाँ पर दिखानी चाहिए जो अब दिखाते नहीं। अपनी मसीहत, इसको भी साफ सफाई से रखो, टिप टॉप रखो, होना नहीं है। मैं आज कई लोगों को देखता हूँ जिन चर्चेस में चेयर्स नहीं है और थोड़ी चेयर्स पीछे रखी हैं, मसीही भाई बहन लोग नीचे ज़रूर बैठते हैं, ओके। और जब कोरसस गाने का, एडोरेशन का, प्रेजेस का समय आता है, हम लोग इसी बाइबल को नीचे कारपेट पर रख देते हैं, जो कि नहीं रखना चाहिए। फर्स्ट, आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ। मुझे ब्रिटिश का ज़माना बड़ा अच्छा लगता था, या आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रू, मुझे ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे लगते हैं। मालूम है चर्चेस कितने अच्छे हुआ करते थे और आज भी पुराने ज़माने के हैं। उसके पीछे 2 चीज़ें, उस बेंच में 3-4 चीज़ें देखी जा सकती हैं। एक तो वेल फर्निश्ड डिज़ाइनेबल रहेगा, ओके, और जो अपना जो बैक साइड का है वहाँ पर एक छोटा सा शेल्फ बना रहेगा। उन लोगों ने पैसों का मुंह नहीं देखा है, उन्होंने पैसों का मुंह नहीं देखा, उन्होंने एक शेल्फ बनाया है, उसमें आप बाइबल को बहुत अच्छे से रख सकते हो, सॉन्ग्स की बुक्स को रख सकते हो। और कई बेंचेस इतने अच्छे होते थे, वो थोड़े से नीचे से बाहर निकले होते थे, घुटने टिकाने के लिए उसमें फोम लगा रहता था, रुई लगी रहती थी। मैं कई मसीहों को देखता हूँ, जब हम चर्चेस पर प्रीचिंग करते हैं तो आइए ब्रदर, आइए, हम में से कौन निकाल पाता 2 कुरिन्थियों 5:17, ओके। तो क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, टंक लगा रहे हैं, थूक लगा रहे हैं। दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड, ओके। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, कहीं आपको नजर ना लग जाए। शुड आई डू लाइक दिस, आपके गाल पर ऐसे लगा दूं मैं, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? नहीं ना।
नहीं ना? अगर मैं आपको ऐसा लगा दूं आपकी गाल पर, डू यू लाइक दैट? आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना? तो इसको भी तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये कुछ नहीं बोल रहा है, चुपचाप सह रहा है। उसी समय याद करो वो समय जब प्रभु को थूका जा रहा था, मारा जा रहा था, हंटरों से मारा जा रहा था, गालियां सह रहा था, कांटों का सहरा उसके सिर पे सजाया गया था, प्यासा था, इतना निर्दय थे कि उसको सर का पिलाया गया। मेरा विषय है द बाइबल। यूहन्ना एक मेरे सामने निकाली अ बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 और 1। मैं पढ़ देता हूँ, मैं बोल देता हूँ। आदि में वचन, और वचन है प्रभु। आदि में, स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में प्रभु थे, और वचन भी है प्रभु। तो हम इसको अनकवर्ड क्यों रखते हैं? हम इसका ध्यान क्यों रखते हैं? हम अपनी चीजों का ध्यान रखते हैं। कहीं डस्ट तो नहीं हो रहा? यदि कोई आने वाला होगा, हम अपने घर को, अपने सब चीज को बाद में समझा साफ कर लेंगे। कहीं हमारा इंप्रेशन कर अपना, वहां तक कि संसार तक कि हमारा दिमाग चलता है, यहां तक क्यों नहीं चलता? जबकि तारणहार, सृजनहार हमारा ये वचन है। प्रभु का आदर नहीं है। प्रभु क्या कह रहे हैं अपने कलाम में? जब भी तू अपने कलाम में आए, क्या बोलते हैं? प्रभु के भवन में आए तो डरते हुए, कांपते हुए, थरथराते हुए आना। लेकिन आज का तो डर ही तू निकल चुका है प्रभु से। प्रभु को तो हम लोग, तू वो करेगा, घर की खेती है वो करेंगे, ऐसा बोलना चाहिए हमें। प्रभु तूने अपने वचन में कहा है, उसको अपने बराबरी का समझ के रखा है, घर की मुर्गी दाल बराबर का समझ के रखा है। प्रभु तू कर, प्रभु तू चंगाई दे, प्रभु तू मेरे बच्चों को आशीष दे। ऐसे प्रिटेंड कर रहे जैसे कि प्रभु का और हमारा कनेक्शन बिल्कुल बहुत अच्छा है। झूठ व विचार हर चीज से दूर है। आप अपने बॉस को तू करके बोल, ए तू इधर आना यार, इधर बैठ। ऑफिस में हमारी दोस्ती आ रही है, घर में तो हम इक्वल होंगे, ऐसे बोल के बता दो अपने बॉस को, बराबरी करके बता दो। उसने मर्सिडीज खरीदा है, तुम भी मर्सिडीज खरीद के बता दो। कोई भी कंपेयर अपने बाप का नहीं कर सकता, कोई भी कंपेयर सेना का नहीं कर सकता, कोई भी कंपेयर प्रभु का नहीं कर सकता। और जो कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, वो शैतान की ओर से हैं। क्योंकि शैतान ने भी स्वर्ग में कंपेयर ही किया था प्रभु के साथ कि मैं भी अपना स्वर्ग बनाऊंगा। एकांत में बैठे थे भैया मोशाए, गिरा दी गए अपने 33 करोड़ देवी देवताओं यानी कि स्वर्गदूतों के साथ, जिन्हें ये लोग बोलते हैं। अदर लोगों को मैं देख पाता हूँ, वो लोग बाइबल को बहुत अच्छे से रेड कवर में कवर्ड करते हैं ताकि उसके पेजेस गंदे ना हो। मैं तो कई लोगों को देखता हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रभु को अपना सृजनहार इतना मानते हैं कि मैं क्या बताऊं, कि बाइबल में भी लोगों के नाम नंबर लिख देते हैं। यस, मेरे पास प्रूफ्ड है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बाइबल यदि गंदी हो गई है, 50-60 रुपए का स्प्रिट आता है, और क्वार्टर में डालो, इसको अच्छे से साफ कर लो, इसको साफ कर लो, बहुत अच्छा लगेगा। प्रभु का आदर करोगे तो प्रभु आपका आदर करवाएंगे लोगों के थ्रू। आज देखिए, हमारे दीनाकरण साहब, हमारे अंकुर नरुला साहब, हमारे विजेंद्र साहब, बैनिहीन साहब, जॉयस में जब ये कहीं जाते हैं तो मालूम है लोग उनका कितना आदर करते हैं, कितना संस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु का आदर किया है। क्यों उनके साथ लोग चलते हैं, अंकुर बड़े बड़े लोगों के साथ? क्योंकि वो प्रभु के साथ वॉक किया है उसने। द बाइबल
सबसे महंगी किताब होनी चाहिए। वचन में दिया है प्रभु ने कि बाइबल में से एक भी चीज कम ना ज्यादा हो, लेकिन सबसे पहले मैं बिल्कुल क्लियर बोलूंगा, पिन चेक आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई बोल रहा हूं। रोमन कैथलिक्स ने अपने फायदे के लिए काफी लोग सच्चाई ना जानने बहुत सारी चीजें घटा दी हैं और बढ़ा दिया है। नए नियम और पुराने नियम के बीच में 7 किताबें मरियम के ऊपर से। मुझे वो चीज बहुत अच्छे जानना था। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं वर्शिपर, ऑर्केस्ट्रा, फिल्म इंडस्ट्री से टीवी प्रोग्राम्स किया, बहुत कुछ किया। ओके, तो होता क्या है, मैं वर्शिपर बन गया उधर जब मेरा उधर पोस्टिंग आउट हुआ, और जब मेरे को ये वचन मिला और कई लोगों ने मुझको बताया, तो मेरे को अपन लोगों को कभी भी उनकी रोजरी और बाइबल कभी नहीं मिल सकती। ओके, वहां पर उन्होंने ग्रंथ लिख दिया, मरियम की पास 7 किताबें भी रख दी और कई चीजें घटा दिया गया है 1909 के आसपास। द बाइबल पब्लिश हो रही थी, गलत है। जब मैंने उनको कॉन्फिडेंस में लिया, तब मुझे वो बाइबल इतनी मोटी मुझको मिली, तब मैंने उसको स्टडी किया। शॉर्ट में पढ़ा, वैसे ही मैंने एक ही बार में उसको रख दिया वैसे, जो गलत है। जो जिस चीज के लिए प्रभु ने हमें मना किया है कि तू झूठ ना बोलना, हम झूठ बोलते हैं। हम मनों को न दुखाना, हम दुखाते हैं, चाहे मसीह हो चाहे गैर मसीह हो। हम दुखाते हैं। तू मर्डर न करना, हम लोग मर्डर नहीं करते हैं, लेकिन करते हैं। हम में से हर एक लोग करता है, मनों को गिराते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि मेरी कार मत बेचना प्लीज, कैसा भी हो जाए, एग्जाम्पल आपने बेच दी, उसके साथ मेरे इमोशंस आ गए थे, एग्जाम्पल, ठीक है, इमोशंस आ गए थे और वो बिक गए, मेरे अरमानों का खून हो गया। हमने एक दूसरे के मनों को मर्डर कर दिया। तू मूर्ति पूजा ना करना, हम नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग करते हैं। स्त्री की पूजा करते हैं, ये चीजों की पूजा करते हैं। अरे पूजा का मतलब ये हुआ, ओ बहुत अच्छा है, 2 लाख का फोन है, अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। किस कंपनी का है, कौन सा मॉडल है, इसके फीचर्स क्या है, ये सब चीजें होती हैं। जो 10 आज्ञाएं हैं वो हम लोग तोड़ते चले जा रहे हैं, और एक ही बार में नहीं, बहुत बार। ऐसे बहुत सारे मशीनों को मैं देखता हूँ जो कि नोच नोच के एक दूसरे का खाते हैं। मैं ऐसा देखता हूँ कि वो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को उल्लू बना करके खाते हैं, लेकिन तब भी बेचारे संतुष्टि नहीं रहते। एक किताब से उनका पेट नहीं भर रहा है, इस किताब से उनका पेट नहीं भर रहा है, उनको 10 किताबें चाहिए। मनुष्य की बनाई हुई 25 किताबें चाहिए कि भैया उन्होंने प्रिंट किया वो पढ़े, उसमें हमको ज्ञान मिलेगा। बाबू मोशाय, व्हाट इज गोइंग ऑन? जिसने भी किताब लिखा है, जैसे कि अपोस्टल वेबर ने लिखा है, दीनकरण साहब ने लिखा है, यही से तो निकली है ना वो चीजें, कोई नई चीजें तो नहीं आई, सब घूम फिर के यहीं से। इसका आदर करोगे, आपको आदर मिलेगा, और देखना प्रभु बहुत बरकत देगा। द बाइबल जो DD1 में चला करता था, ओके, उसमें इतनी क्लैरिटी बताई गई थी, उसको कुछ लोगों ने बंद करवा दिया। वो बिल्कुल सच्चाई उसमें बताई गई थी, कोई इशू नहीं। बाइबल क्या है? बाइबल जब भी आप जब चर्च जाते हो, अपनी बाइबल को लेके जाओ। कई मसीहों को देखता हूँ
बाइबल लेके नहीं जाते। मैं कईयों को देखता हूँ, जब बाइबल साम्स या प्रोवर्ब्स को पढ़ा जाता है तो वो दूसरे की बाइबल पढ़ते, फिर शेयरिंग भी होती है, जैसा आई सॉ। ऐसा नहीं होना चाहिए। भूख लगेगा तो क्या आप इतने आलसी हो कि ये पार्टी में हो या कहीं पर भी हो, ओके, क्या आप अपने पड़ोस की थाली में से खाने बैठ जाओगे? नहीं ना, ऐसा होता है नहीं ना, राइट। हमें खुद खाना। हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं पर समझते नहीं हैं। बाइबल एक पवित्र शास्त्र है जिसे हमने धूल और कचड़े में डाल रखा है, और देखना वैसी ही हमारी जिंदगी होगी। जो इसका आदर नहीं करेगा वैसी उसकी जिंदगी होगी। जिसने बाइबल को फाड़ा है प्रभु उसकी किस्मत को फाड़ेगा। जिसने बाइबल को जलाया है प्रभु उसकी किस्मत को, उसके परिवार को जलाएगा। टिट फॉर टैट डिप्लोमेटिक परमेश्वर है हमारा। जो तुम आज बीज बोरे हो वही तुम न काटोगे। तुम आज छोटे बच्चों के सामने गलत गलत बातें, गलत मैसेजेस कर रहे हो, छोटे कपड़े पहन के बाहर निकल रहे हो, अपने माता पिता का तिरस्कार कर रहे हो, ऑफिस में उल्लू बना के बॉस को तुम गायब हो रहे हो, तो वो जो तुम बीज बो रहे हो उस समय तो तुम्हें बीज बोते तो बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आने वाले समय पर तुम वही फल पाओगे जो तुमने लास्ट टाइम पर बोया। अगर मैं आपको बेइज्जत करूं तो आप क्या कहोगे मुझे? पास्टर दिस इज वेरी रॉन्ग। आपकी गलती है तो भी आप कहोगे दिस इज वेरी रॉन्ग। चार के सामने मत बोलिए ना, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। आप चार के सामने बाइबल को जीप लगा रहे हो। व्हाट इज दिस ऑल? चार के सामने आप बाइबल खोल ही नहीं पा रहे हो। बाइबल खोल ही नहीं पा रहे 1 मिनट में। बाइबल के पेजेस चिपके हुए हैं। हमको यही नहीं मालूम कि मत्ती रचित सुसमाचार के बाद कौन सी किताब है। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। बाइबल में कितनी किताबें थी हमको कुछ नहीं पता। कब पता चलेगा? मरने के बाद। कब पता चलेगा? एक डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, उसको हार्ट के बारे में सब चीज़ मालूम होनी चाहिए, तभी तो सर्जरी कर पाएगा वो। और जब उसको मालूम ही नहीं है तो क्या मतलब? यदि तू पास्टर है, यदि तू वर्शिपर है या प्रेयर वॉरियर है, यदि तेरे को वही चीज़ नहीं पता तो क्या मतलब तेरा प्रेयर वॉरियर होने का, तेरा पास्टर होने का? आजकल मैं देखता हूँ गली गली के पादरी लोग पादरी बन जाते हैं दूसरों को देख करके। ऑर्डिनेशन भी नहीं हुआ, ऑर्डिनेट कर रहे हैं विदाउट लाइसेंस, विदाउट परमिशन। खैर वो उनका सलीब है, बट दिस इज रॉन्ग। उसके बारे में आपको मालूम चाहिए कि चर्च कलीसिया कैसे ली जाती है, कैसे सर्विसेज लिया जाता है। प्रेयर वर्ड का मालूम चाहिए, इंटरसेसरी प्रेयर्स होती हैं, प्रेयर के बारे में बाइबल में कितनी जगह पे दिया है वो सब हमको मालूम होना चाहिए। कोर प्रेयर, इंटरसेसरी प्रेयर, लॉर्ड्स प्रेयर, बहुत चीज़ें मालूम होनी चाहिए हमको। हमें मालूम नहीं, हमको कुछ नहीं पता। खाली आए थे ऊपर से और खाली जा रहे हैं नीचे से। मेरी बहन करीमा, ओके, वो इतना बाइबल को, यानी कि जब वो ड्यूटी में जाती थी मेरे सामने, वो आती थी बाइबल में से 2-4 मिनट का वो वचन क्या बोलते हैं पढ़ के जाती थी, दुआ करके जाती थी, और परमेश्वर उसको बहुत ब्लेस किया। अरे मेजर जनरल तक की उसके साथ उठना बैठना, ऑफिसर्स में सबसे पहले उसका नाम आना, क्योंकि प्राथमिकता प्रभु को दिया उसने, तो प्रभु ने भी उसको प्राथमिकता इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स के सामने दिया। मुझे भी नहीं मिला इतना मौका, तो
मैं तो सिर्फ ब्रिगेडियर तक की रह गया। सच है, मैं ब्रिगेडियर साहब के तक की में रह गया हूँ। उससे ज़्यादा मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के पास तक मैं पहुँची नहीं जो वो पहुँची है। मेरे से ज़्यादा दुआ प्रार्थना उन दिनों। मालूम है, चर्च में पास्टर ने जैसे ही अनाउंस किया, ये खोलिए यूहन्ना 14:1, पता नहीं इतनी जल्दी 1-2-3 सेकंड में बाइबल खुलती थी। कुछ समय तक उसके चर्च के पास्टर ने देखा। आपको पता है, उसके लिए एक अलग से जगह बन गई, क्योंकि वो सब चर्च में सबसे पहले निकालती। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट आई एम टेलिंग यू, पास्टर ने उसको देखा कई समय तक कि वो बाइबल एक बार में निकाल रही है। उसके लिए कांग्रेगेशन के सामने एक चेयर और एक टेबल और माइक्रोफोन रख दिया गया था। वो आती थी, अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के दुआ प्रार्थना करके 2 मिनट की, फिर वो आगे जाके अपनी जगह पर बैठती थी। ये जगह पास्टर देखता है पास्टर कि हाँ भाई ये शख्स कार्य कर रहा है, एक्टिव है, तो वो अपने आप को प्रेज देते हैं। अब जैसे कि आप लोग मेरे पास आ रहे हो, मैं आप लोगों को देख पा रहा हूं कि आप लोग ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, प्रभु की मेहनत कर रहे हैं। मेरा ये काम बनता है कि आपका ऑब्जर्वेशन होने के बाद मैं आप लोगों को वो सीट दूं, वो दूसरे तिमोथी 4:8 के अनुसार मैं आपको वो मुकुट दूं जो भविष्य में प्रभु जी हमें देने वाले हैं। पास्टर एक मीडिएटर होता है कलीसिया को प्रभु से कनेक्ट करने का, क्योंकि परमेश्वर मां, टीचर और प्रीचर से लेखा लेंगे। इस बाइबल के बारे में हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए, जैसे कि हार्ट सर्जन को सब कुछ हार्ट के बारे में मालूम होता है। जब मेरे आईज खराब हुई थी, ओके, रेटिना बिल्कुल नीचे से ब्लैक हो चुका था, मुझे रेफर कर दिया गया था, ओके। उसके बाद मुझे पता चला आई स्पेशलिस्ट पर भी कितने डॉक्टर्स होते हैं। ये वाइट बॉल है ना, उसका भी डॉक्टर अलग होता है, और ये जो ब्लैक लेंस है, रेटिना है, उसका भी अलग, और जो उसके अंदर छोटा सा यानी कि ब्लैक के बीच में बिल्कुल गोल तक छोटा सा रहता है, उसका भी डॉक्टर अलग है। तो इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। जो भी मेरा कहने का मतलब, जो भी हम कुछ कर रहे हैं, वी शुड नो एवरीथिंग। इसका आदर करो, तुम्हें आदर मिलेगा। कुछ भी हो जाए, नहीं बन रहा है बाइबल चाहे कहीं पर कैसी पड़ी हो, खुशी हो, उसे उठा के साफ करो, उसको रखो। कोई यदि आपके माथे में कुछ मशीन से टैटू लगा दे, कुछ लगा दे, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा। मैंने एक बार बचपन में करण अर्जुन पिक्चर देखा था, ओके, करण अर्जुन पिक्चर देखा था मैंने। राखी वॉज अ विडो लेडी, उसके 2 लड़के थे जिन्हें मार दिया गया था ठाकुर साहब ने, यू नो। ठाकुर साहब ने उसके माथे में कुछ गुदवा दिया था और वो मंदिर में अपना जिंदगी भर रही। कैसा फील होता होगा उसे जिसके माथे में गोद दिया? अच्छा फील होता होगा। यदि मैं आपके माथे में पेन से कुछ लिख दूं तो कैसा लगेगा? डू यू लाइक? तो इसमें हम कैसे लिख देते हैं? इसमें लिखो, वचन के पॉइंट्स लिखो। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी का भी नंबर, नाम, एड्रेस मैंने बहुतों की बाइबल में देखा है। मैंने कईयों की बाइबल्स को देखा है
मैंने कईयों की बाइबल्स में देखा है मसीह में मेरे प्रियो कि उनकी बाइबल चूहों ने कुतर दिया है। मैंने देखा है कि उसमें पानी पड़ गया है और वो बाइबल चिपक गई है। कईयों की बाइबल देखा है जो कि न्यू की न्यू रखी है, जिसको खोला भी कभी नहीं गया। मैंने देख पाया हूं उनकी जो बाइबल है सीढ़न लग गया है। मैंने ये भी देखा है उन दिनों पुराने ज़माने में लकड़ी की वो अलमारी होती थी, शेल्फ भी होता था, राइट, उसमें दीमक लग जाता था और वो दीमक उनकी कपड़ों को भी खराब कर दिया है और दीमक के कारण बाइबल भी गई। फिर भी हम कहलाते हैं मसीह के लोग। कैसे हैं हम मसीह के लोग? कैसे हैं हम मसीह के लोग? वचन यूं कहता है, बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए बहुत थोड़े हैं। और जो बुलाए हुए भी हैं, ओके, उनकी भी टेस्टिंग चल रही है, उनकी भी टेस्टिंग चल रही है। जबकि हम सब लोग किस टाइप के मसीह लोग हैं? बात बात पे झूठ बोलते, गलत करते हो। कैसे बन जाता है हमें प्रभु के भवन में जाने में? मेरे जीवन में ऐसे कई लोग पाए जाते हैं। मेरे जीवन में ऐसे कई लोग हैं जिनकी कई गलतियां बताने के बावजूद भी, पास्टर्स को बताने के बावजूद भी बहुत प्यार से बोलते, बताइए ना मेरी क्या गलती, कैसा है। बेशर्मी सद गई है। उन्हें मालूम है वो कहाँ गलत है। मैंने उन पति पत्नी को देखा है, मैंने उनसे अलग अलग बात भी किया, यू नो। मैं अब किसी की बुराई करने नहीं बैठा हूँ, बट आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली, पति पत्नी की झूठ को छुपाती है और पत्नी पति की। और कईयों को मसीहों को देखा है जो कि अपने पति, अपने रिश्तेदार, अपने लोगों को लुक डाउन करते, गिराते हैं बुरा बुरा, और खुद इतने मैले कुचल की जिंदगी नहीं, वो नहीं देखते। मनों का खून करते हैं, दिलों को खराब करते हैं। दिलों को खराब करने के बाद प्रभु के भवन में जाके इबादत, ओ हालेलुया, प्रभु को करते हैं। मन खराब है। प्रभु अपने वचन में कहते हैं कि धूप डलने से पहले अपने भाई को, अपने लोगों को मना ले। और वहां पर दूसरी तरफ प्रभु जी कहते हैं, धन्य है जो मेल करते। वचन हमें कुछ नहीं पता, पास्टर हैं। वर्शिपर्स को अच्छे से मालूम होना चाहिए दाऊद कौन था। क्योंकि वो वर्शिपर था। उससे पहले उन्हें ये जान लेना चाहिए कि परमेश्वर की क्या पसंद है। आराधना, प्रार्थना, महिमा। जब हम आराधना प्रार्थना भी करते तो भी हम एक दूसरे को देखते रहते हैं, बाहर देखते रहते, तन मन देखते रहते, उनकी चीजें देखते रहते, मन कहां पर? द बाइबल। तू विचार न करना हो रहा है। क्या करें? शैतान के कुतपुतले हैं हम। क्या करी? गांव के लोग बोलते का करी। माय डियर फ्रेंड्स, टुडे I tell you, give respect to the Christ, He will respect you. प्रभु की सेवा का यदि करें, बुद्धिमानी से करें, आशीषित हो जाएगा जीवन। बाइबल कोई सस्ती चीज नहीं है। आपको पता है, परमेश्वर के विरोधी भी बाइबल पढ़ते, मुझे पता है, मेरे दोस्त थे। बस वो एक साधारण किताब की तरह इसको पढ़ते, लेकिन समझते नहीं है। उनमें और हम मसीहों में भी कोई फर्क नहीं है। हम भी सिर्फ पढ़ते हैं, समझते नहीं हैं। इसलिए कहता हूं, हर बार कहता हूं,
घर की मुर्गी दाल बराबर हम प्रभु को समझते हैं। प्रभु तू दे, तू बराबरी कर रहा है। अभी विजय सीएम साहब बने हैं, जाके बोल दो, अरे विजय साहब, क्या रिस्पांस मिलता है? अरे विजय इधर आना, अभी क्या रिस्पांस मिलता है पता चल जाएगा। जॉली देवर साहब, अभी पर रिस्पांस पता चल जाएगा। कोई भी किसी को भी कुछ कहेगा तो एकदम डंडा मिलेगा, लेकिन ये खामोश है, ये चुप है। कलाम में एक बात बोलता है प्रभु जी, उसके घर में देर है अंधेर नहीं, जो बीज तू बो रहा है वो कल काटेगा। प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है, चाहे तू दान दे तो भी कर्जदार नहीं है। यदि तूने प्रभु और प्रभु के लोगों की बजाई है तो भी वो तेरे को डंडा करेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अभी तो परी है परसों, और एक का डबल देने वाला परमेश्वर है। याद है आयुब को एक का डबल आशीष दिया, वैसे ही हमको भी पनिशमेंट एक का डबल मिलता है, एक तो इस पृथ्वी पर और दूसरा न्याय के समय पर। बाइबल सस्ता मत समझो, साधारण किताब मत समझो। मैंने कईयों को देखा बाइबल को फेंकते हुए देखा, कईयों को मैंने देखा है। उनको ये समझ में नहीं आता कि जब वो कहीं नौकरी कर रहे हैं या रिश्तेदारी में है, कहीं ना कहीं है, तो प्रभु जी उनको कैसे फेंकते इस नौकरी से निकाल करके, इधर से उधर, उधर से इधर भटकते रहते हैं। नौकरी दे दे भाई, दे दे भाई, नौकरी दे दे। इंजीनियर है, मैनेजमेंट किया हुआ है, डॉक्टर्स है, सक्सेस नहीं हो रहे। रीज़न क्या है? मसीह ने उसको घर की मुर्गी दाल बराबर समझ कर रखा, वचन को। समय बहुत खराब है, अन्य जाति लोग भी वही कर रहे हैं और हम भी वही कर रहे थे। क्या मतलब? हम मसीह को अपने वचन, अपने प्रभु की इज्जत और मर्यादा बनाए रखना चाहिए। वचन में एक एक चीज़ है, बाइबल में एक एक चीज़ है, जो प्रोफेसीज है वो मैं देख पा रहा हूँ। मैं कई बार बोलते भी जा रहा हूँ कि कोरोना के बाद से, कोरोना स्टार्ट होने से अभी तक एक एक वचन प्रभु का सच हो रहा है। और ये मीडिया में, न्यूज़पेपर में भी कोरोना के समय पर बाइबल के ऊपर से काफ़ी बातें आई हैं, तो शैतान को आग लगा है और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दुनिया जानती है, समझती नहीं है। बहुत सारे मसीह लोग जानते हैं पर समझते नहीं हैं, इसीलिए झूठ पे झूठ, गलत पे गलत, आज्ञाओं का उल्लंघन, वही आलम उनके घर परिवार में, उनकी बीवी बच्चे, उनके पति पत्नी कर रहे हैं। यदि हम चर्च जाते और हमारे अंदर बदलाहट नहीं है मेरे प्रियो, तो इसका मतलब ये हुआ है कि हम नाश होने के लिए बनाए गए। वचन में दिया है, जिसको आप बार बार चिता रहे हो, बता रहे हो, वो अचानक से नाश होगा। मेरे कांटेक्ट में ऐसे कई पास्टर्स, कई लोग हैं जिनको मैंने बस समझाया, लेकिन वो बहुत प्यार से ऐसे बात करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, वो सुनना ही नहीं चाहते। और जो मैं प्रोफेसी बताता हूँ कि जो तू आज कर रहा है वो कल तू बोएगा, प्रभु 7 पीढ़ियों से बदला लेगा। यू नो व्हाट हैपेंड? नहीं 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 नहीं, प्लीज ऐसा मत बोल, ये शापा लग रहा हमको। ये शापा नहीं है भाई, कर्स रही है, बद्दुआ नहीं है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने कोई नई बात नहीं कहा, जो और अन्य किताबों में नई नई बातें आती है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित करें और आशीषित भरा जीवन हो और हो पाए। आज का वचन काटने और छाटने वाला हो पाए। प्रभु